गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्केन ग्रुप का संरचना सूत्र। हम लोग फार्मूला पढ़ चुके थे, अब संरचना सूत्र पढ़ेंगे। एल्केन जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन था जो सिंगल बॉन्ड बना रहा था, ठीक है। और उसी तरह से एल्केन एल्काइन भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहले था एल्केन, इस ग्रुप का हम लोग पढ़े थे। जो नए व्यूअर होंगे वो पुराने वाले वीडियो, मतलब इसके पीछे वाले वीडियो देख लेंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका संरचना सूत्र पहले था मीथेन। और मीथेन का सूत्र क्या था बच्चों? CH4 पढ़े थे ना। इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे? CnH2n+2। ध्यान दीजिएगा, गुड। अब ये CH4 है, इसको संरचना कार्बन हमेशा 4 रखता है। कितना? 4। इसका संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर 10 को भी बना के दिखा देंगे संरचना सूत्र। तो CH4 हो गया, तो ऐसे कार्बन बना लीजिए, इधर हाइड्रोजन कर लीजिए, इधर हाइड्रोजन कर लीजिए। ये हो गया आपका संरचना सूत्र, ठीक है। किसका हो गया बच्चों? मीथेन का। किसका हो गया? मीथेन का। इसी तरह से इथेन का करेंगे। किसका करेंगे? इथेन का। तो इथेन में क्या होता है? इसका फॉर्मूला C2H6 बताया था ना। दुगना में 2 जोड़ देता, 2 दूनी 4 और 2 6। अब इसका संरचना सूत्र क्या करेंगे? तो एक कार्बन लेंगे, यहाँ पर 2 कार्बन कितने? 2, तो 2 कार्बन ले लिया ऐसे करके, 2 कार्बन में 2 ले लिए। अब इस पर हाइड्रोजन को ऐड कर दो, और अब देखो अब काउंट किया जाए तो बच्चों हमें आता है इस कार्बन का ही हाइड्रोजन है, इस कार्बन की हाइड्रोजन, इस कार्बन 1 2 3 4 ही हो गया। 1 1 2 1 2 3 4, इसका भी 4 है, 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3, दोनों बीच का शेयरिंग का काम कर रहा है, तो ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो एल्केन हमेशा सिंगल ही होगा। 2 फिगर हो गया, 2 संरचना सूत्र हो गया, इथेन का भी हो गया। हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं इथेन। तीसरा पॉइंट में बच्चों प्रोपेन। प्रोपेन प्रोपेन अब देखिए प्रोपेन में तो इसका कार्बन कितना होता है? 3। तो फार्मूला 3 दूनी 6 2 8। फार्मूला निकालने के लिए पीछे वीडियो में सिखा दिए थे। इसमें कार्बन कितने बच्चों? 3। तो इस तरह से 3 कार्बन लगाओ, 1 2 3, और इस पर बैठा दो हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा तो सब आसान हो जाएगा, ना तो फिर धीरे धीरे हार्ड होते चला जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आसानी से हो जाएगा। अब कार्बन को जोड़ो, 1 2 3 4 इस कार्बन के लिए हो गया, 1 2 3 4 इस कार्बन के लिए हो गया, और 1 2 3 4 इस कार्बन को हो गया। देख रहे हैं? एक यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 4 हो गया ना, 1 2 3 4, सभी का 4 4 हो गया, ठीक है। ये 3 फिगर हो गया। 10 भी बता देंगे तो उसका 10। चलिए आप लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट कर लें और आगे के देखा जाए। अब बच्चों अब 3 तक हो गया, तो आप याद करिए चौथा क्या था? ब्यूटेन। इसका फॉर्मूला क्या था? C4H10। C4H10 मतलब अब कार्बन कितना हो जाएगा बच्चों? 4। तो कार्बन 4 हो गया, 1 2 3 4 कार्बन बना दिया। हाइड्रोजन इधर कर लो 3। ये सब तो फर्स्ट वाला आसान होता है, दूसरा वाला भी दिक्कत होता है। इधर भी 3 कर दो, बाकी ऊपर ये हो गया। देखिए आप गेन काउंट करिए, 1 2 3 4 इस कार्बन के लिए, 1 2 3 4 इस कार्बन के लिए, 1 2 3 4 इस कार्बन के लिए, 1 2 3 4 इस कार्बन। ब्यूटेन भी हो गया। अब आगे 5वां नंबर देखते हैं। फार्मूला बनाने तो सीख ही गए थे संरचना में। अब है पेंटेन।
पेंटेन। देखिए पीछे सब में ये नहीं लग रहा है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों 5, पेंटेन मैंने 5, 5 दूनी 10 दू 12। अब इसका फॉर्मूला बना देते हैं। कार्बन कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। इधर एक हाइड्रोजन लगा दो, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, एक इधर एक इधर एक इधर, और बाकी ऊपर नीचे ऐड कर दो जाए। बन गया आपका। अब काउंट करेंगे तो सब कार्बन के लिए 4 4 हो रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पेंटेन हो गया बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, अब चलते हैं हेक्सेन। इसका हो गया C6, 6 दूनी 12, 2 14। ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन 6 कर दो, 1 3 हो गया, 4 5 6। अब बच्चों इस पे इधर 3 हाइड्रोजन लगा दो, इसमें आसान होता सिंगल वाला में, खाली हाइड्रोजन ऐड कर दो। इसमें भी 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हो गए 6 कार्बन वाले, हेक्सेन हो गया। अब 4 और। अब इसको स्क्रीनशॉट खींच लें। अब आगे की ओर हेक्सेन हो गया। अब हेप्टेन। हेक्सेन हो गया बच्चों। अब हेप्टेन पे चलते हैं। चलो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये हो गया 6 वाला तो हो गया। हेप्टेन 7, तो 7 दूनी 14, अदू 16, 7 2 जा 14 और +2 16 फॉर्मूला से। आप इसमें वही करो। हम लोग 7 कार्बन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6 7। अब बस फटफट आप तो सीख भी गए होंगे हाइड्रोजन को। फटफट इधर पहले दोनों तरफ लगाना सीखो। आपको प्रॉब्लम होगा डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में, वो समझने के लिए होगा। तो आज डबल बॉन्ड सिखाएंगे, कल ट्रिपल बॉन्ड सिखाएंगे। चलिए ये हो गया आपका हेप्टेन हो गया। चलते हैं आगे की ओर। हेप्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन। अब हो गया बच्चों ऑक्टेन, मतलब 8 वाला में। C8, 8 दूनी 16, अदू 18। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 इधर भी लगा दो बेटा, इधर लगा दो 3, इधर लगा दो। ये सब सेम हो जाएगा, बदलेगा नहीं लोगों की तरह। लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं। लेकिन ये नहीं बदलेगा, याद रखेंगे। ठीक है। ऑक्टेन CH18। अब आगे के तो इसको भी स्क्रीनशॉट करें, और अगर सीख गए तो बना आप आसान से बना लेंगे, लेकिन हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं 10 तक, ऐसे 100 तक होता है। ऑक्टेन हो गया। अब नॉनेन का, नॉनेन बस ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और आपको क्वेश्चन बैंक कर देंगे। 18 20 क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करवाएंगे। क्वेश्चन बैंक से एग्जाम में आएगा, उससे ज़्यादा कुछ आने वाला है नहीं। क्वेश्चन बैंक ही रिपीट करेगा, 10 ईयर्स रिपीट कर दिए योर सेल्फ से, तो ऑटोमेटिक आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, आपको बेहतर हो जाएगा। अब नज़दीक आया तो बहुत सारे जोर शोर से याद कर रहे होंगे, बहुत सारी किताबें बढ़ा ली होंगे। तो ज़्यादा किताबें बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, सभी में एक ही चीज़ होता है, और बस समझाने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो अब आप बस क्वेश्चन बैंक करें। अब देखें नॉनेन, नॉनेन, नॉनेन। अब देखिए इसमें
1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 3 हाइड्रोजन कर दे, इधर 3 कर दे, इधर 3 कर ले, इधर 3। अब यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर ले। गुड। ये हो गया। अब एक लास्ट है इकेन का, ये है डिकेन। तो 10 हो गया कार्बन, 10 दूनी 20 2 22। अब कार्बन को 10 करो, नॉनिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब डिकेन में भी ऐसे करो 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 इधर कार्बन लगा दो, सॉरी हाइड्रोजन, 3 इधर, बाकी सब को ऊपर नीचे। सिंगल बॉन्ड में आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बस अरेंज करते चले जाओ। जो जीतेगा वही जिएगा, कंसेप्ट याद रखो, और जीतने के लिए मेहनत करना होता है। तो आपका एल्केन ग्रुप का 10 तक, जो 10वीं 10th क्लास तक है, वहां तक आपका संरचना सूत्र हो गया। अगर एग्जाम में आता है तो बस आसानी से बना लेंगे। अब हम लोग दूसरे ग्रुप में चलते हैं, एल्कीन में। ठीक है बच्चों, अब इसको समझ गए होंगे। इसके बाद ये समझा देंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, फिर एक है एल्काइल ग्रुप। उसके बाद चलेंगे नोमेनक्लेचर, नामकरण में पढ़ेंगे हम लोग। अब एल्केन नहीं, अब चलेंगे एल्कीन। यहाँ पर बाइने। इस ग्रुप का फार्मूला सूत्र जान गए थे, फार्मूला CnH2 है, N दुगुना में। इसका नहीं बताए थे, इसको दोनों फार्मूला सूत्र के साथ एक साथ बताते हैं। पहला अक्षर पे एल्कीन का आता है मिथीन, सेम ही कंडीशन में। ये हो गया बच्चों मिथीन। देखिए यहाँ पर ENA लग गया, हिंदी में मिथीन। सूत्र इस पर रखेंगे, N बराबर 1 है तो एक रख दिए, और यहाँ पर 2 गुना 1, तो फार्मूला हो गया CH2। ठीक है। अब इसका फार्मूला हो गया 2, तो अब इसको नहीं बना पाएंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। ये आपसे नहीं होगा, हम नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो रहा है। एक सिंपल में अगर पढ़ते 2, कार्बन को चाहिए कितना 4, तो 1 2 ही हो रहा है, तो हम इसे 10th में छोड़ दिया जाए। ये आपको एस्टर जोड़ेंगे, मिथाइल क्लोराइड या मिथिल एल्कोहल, तब हम ये बना पाएंगे। तो इसको हटाइए। अब दूसरा देखिए, अब है एथीन। सॉरी बच्चों, सिंगल बॉन्ड से, हाँ यहाँ डबल बॉन्ड होगा, तब भी 2 1 3 ही हो रहा है तो नहीं बनेगा, क्योंकि एक कोई ऐड होगा। यहाँ पर देखिए 2 है 1 3, इसमें डबल बॉन्ड का यूज करते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें डबल बॉन्ड का यूज करते हैं, पिछले वीडियो में ही बताए थे। तो दूसरा का देखो, दूसरा के N बराबर क्या लेंगे 2, या काउंटिंग में भी बता रहे फार्मूला के साथ, सूत्र के साथ। तो 2 फार्मूला CnH2, इसमें सिर्फ दुगुना कर देते हैं, C2 हो गया 2 गुना 2, तो हो गया C2 और 2 दूनी 4। ये जवानी वाली बात है भाई, कोई 2 रुपये देने वाला नहीं है इस टाइम में, आपको अपना ही इनकम रखना पड़ेगा। आपको दिन बाद बुढ़ापा आएगा, इसमें से 2 घट जाएगा, इसमें से 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। और C2H4 है, इसका संरचना सूत्र कैसे किया जाए, ध्यान दिया जाए। तो बच्चों कार्बन को 2 लगाओ, और जहां पर ENE देखो तो इसको डबल बॉन्ड करो, एक जगह नहीं डबल करो। अब 2 1 3 तो हो गया यहाँ पे। अब देखो कार्बन, इस कार्बन के लिए 2 3 1 4 हो गया। यहां पर भी देखो बच्चों 2 3 1 4, ऊपर लगा नीचे से डज नॉट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इस कार्बन के लिए 1 2 और 2 2 4, 2 3 1 4। बच्चों इसका संरचना सूत्र आप समझ गए होंगे। इसमें डबल बॉन्ड के यूज करेंगे। इसमें कार्बन क्या आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर रहा है, 2 इसमें भी काम आ रहा है, 2 इसका भी काम आ रहा है। इसके 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4,
ठीक है, आप समझ गए। हम इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं CH2 और CH2 आगे पढ़ेंगे। CH2 नामकरण के टाइम भी इस समय का इसका उपयोग करेंगे ऐसे, ठीक है। तो आप 2 फिगर समझ गए। तीसरा चलते हैं। करना कुछ नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड का यूज करना है, थोड़ा आप ध्यान देते रहना 3 से, क्योंकि बहुत बड़ा होते चला जाएगा। ये इसका फॉर्मूला तो हो गया C2H6, संरचना भी होगा। तीसरा देखो क्या है, प्रोपीन, ENA लग रहा है, इसमें 3 कार्बन, सॉरी 4 हो गया, 3 दूनी 6, ये 4 होगा। अब यहाँ देखो बच्चों कितना है, कार्बन 3, कार्बन क्या है 3, तो 3 को पहले कार्बन बना लो, 1 2 3। अब जहां इच्छा करे, दिल करे, यहाँ पर तो अपने दिल का मान सकते हो, बाकी जगह मानो या ना मानो, जहां इच्छा करे लगा दो। मान ली तुम्हें यहाँ इच्छा किया, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा दिए, तो 2 एक कार्बन हो गया 3, 2 1 3 आई 4। इस कार्बन के लिए इसको फर्स्ट कार्बन मानते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो इस कार्बन के लिए क्या हो गया, 1 2 तो 4 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया इस कार्बन के लिए भी। अब इस कार्बन में 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे हुआ। अब काउंट करो हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, तो हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 6 हो गए। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। आप यहाँ पर डबल बॉन्ड कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ भी या यहाँ भी, कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हो डबल बॉन्ड का, ठीक है, समझ गया। तो आगे फिर की ओर बढ़ते हैं। चौथा, अब हो गया ब्यूटेन। ब्यूटेन का नंबर कितना है, 4, तो सीधे लगा दिया C4, 4 दूनी 8। अब इसका संरचना सूत्र कैसे होगा, जो देखो कार्बन को 4 ले लो, 1 2 3 और 4। बच्चों कहीं पर भी आप डबल लगा सकते हैं, यहाँ पे आपकी इच्छा अनुसार, आपको जहाँ मर्जी हो एज बीस वहाँ लगाए। आपको अगर इच्छा होता है कि हम यहाँ लगाते हैं बीच में, तो बीच में लगा दो, चाहो मन जहाँ लगा के। तो ये हो गया 1 2 1 3। इस कार्बन के लिए 4 हो चुके हैं, 1 2 3 4, 2 1 इधर से 2 जा रहा है, इधर से 1 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, 2 हो रहा है, इधर से 1 ही हो रहा, 3 3 1 4, ये दोनों इस कार्बन का भी हो गया, इस कार्बन के। अब यहाँ बचा 1 2 3 4। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, अब गेन काउंट कर लो। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8। और यहाँ फार्मूला में भी हाइड्रोजन 8 है, कार्बन 4 है। तो आपने देख लिए, हम लोग 4 बना लिए। तो डबल बॉन्ड में कहीं भी लगा सकते थे, दूसरा जगह भी लगा के कभी दूसरे वीडियो में दिखाएंगे, अभी पूरा समझा देते हैं। बढ़िया से एक और साइकिल चलाना आ जाता है तो फिर जैसे जैसे चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गिरता नहीं है। तो एक बार सीख लीजिए, उसके बाद यहाँ भी लगाइए, वहाँ भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ना तो फिर शुरू में अकबका आ जाइएगा। स्क्रीनशॉट ले लें। 4 तक हो गया, 5वां चलते हैं। बस उसमें ANE प्रीफिक्स लगता था प्रत्यय, और इसमें ENE लगता है। आगे वाला में बाई NE पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आगे की ओर चलते हैं हम लोग। 5वां नंबर बच्चों, 5वां हो जाएगा पेंटीन, शैम्पू नहीं पेंटीन। 5 है C5, इसका क्या हो जाएगा, एक दुगना हो जाएगा। फार्मूला पर रखी है ना, यहाँ पे एक बार सिखा देते हैं, बाहर बहुत बार सिखा दिए, अब सीख गए होंगे। यहाँ पर N के जगह पर 5, H के जगह पर 5, तो C5 5 दूनी 10, ठीक है। आप कार्बन कितना लेंगे, 5, 1 2 3 4 5 कार्बन ले लिए। समझ के आपको जहाँ इच्छा करे वहाँ डबल बॉन्ड लगाए। अगर आपको बीच में नहीं इच्छा कर रहा है, तो हमको मन है कि यहाँ करें, तो यहाँ कर दिए। तो 2 1 3 1 4, इस कार्बन के लिए हो गया 2 3 4। ये बीच वाला कार्बन का 2 1 3, यहाँ पर क्या हो गया 4, 2 1 3 1 4, इस कार्बन के भी हो गया। यहाँ बच्चों बेटा 2 3 4। अब यहाँ तो 1 2, ये क्या हो गया 3, एक क्या हो गया 4, 1 2 3 4। इसके लिए क्या बच रहा है, 1 2 3 4। हाँ, अब कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं, काइंड्स का 10 होते हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 हमारा बनाया हुआ सही है। कार्बन भी 5, हाइड्रोजन भी 10। तो ये डबल बॉन्ड कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। और बच्चों ठंडे के समय है, साइकिल थोड़ा आराम से चलाया करें। साइकिल को जब रेलवे क्रॉसिंग पार करें या ढुलाते हैं तो ज़रा आराम से, कोई फास्ट नहीं है वहाँ से पास करना कि एकदम तेज़ी से पास करें। या कहीं भी ढुलाओ हो, अभी साइकिल धीरे धीरे चलाएं, अच्छा से चलाएं। आपको बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है आप सभी को। तो और हाँ, कान जरा इस तरह से मफलर से ढक ले। आजकल हीरोपंथी मत दिखाएं, खास करके लड़कों लोग के लिए भी और लड़कियों लोग के लिए भी। कान ढक लेने से आपका खराब नहीं दिखेगा, आपकी खूबसूरती वही रहेगा। लेकिन आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में आप जितना सेफ रहेंगे उतना बेहतर रहेंगे, तब ना अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए 5 तक हो गया, देख लिया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब 6 नंबर बच्चों, हमको लगता है आप बना लीजिएगा, लेकिन चलिए आपको बता ही दिया जाता है। 6 नंबर अब आता है। 6 में क्या है? हेक्सीन। ये नहीं लगा हुआ है, C6 6 दूनी 12। अब क्या करना है? कार्बन के वो बनाना है। 6 को आपको पता हो गया होगा, 2 4 5 6। अब कहीं भी डबल बॉन्ड लगाओ। चलो अब आज इसमें लगाते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। इधर नहीं लगाए थे पहली बार। तो 2 बेटा 1 3 1 4, इस हाइड्रोकार्बन के लिए हो गया काम पहला का। दूसरा 2 1 3 1 4। यहाँ से देखो 1 2 हो तो ऊपर लगा के 3, नीचे लगा के 4। 1 2 ऊपर लगा के 3, नहीं हो गया 4, ये हो गया 3, ये 4। गुड, देखिए गुड, आप समझ गए होंगे। कहीं भी डबल 2 1 3 1 4 हो गया, 2 1 3 1 4। अब ऐसे गया 2 2 3 1 4 नहीं साल, तो देखो 2 इधर से लिया, 1 3 1 4 हो गया, फिर 2 इधर से लिया, 3 1 4 हो गया। अब इसमें बस रहा है 1 1 1 1 कर दिए। तो आपको जब एग्जाम में लगे इस तरह से बनाने का दे संरचना सूत्र पहले ही हेडिंग में दे चुके थे, स्ट्रक्चर, तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब ये शुरू में ही लगाइएगा तो ज्यादा उचित है, समझ जाइएगा। जिनको ना समझ में आया, जिनको समझ में आया तो कहीं भी लगा सकते हैं। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर चलते हैं। बस कार्बन बढ़ाते चलो। 7 है, हेक्सेन हो गया, अब हो गया हेप्टीन। तो 7 नंबर मतलब कार्बन 7 H 14, इस फॉर्मूला पर ऐसे पुट कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पर फिर कितना कार्बन बच्चों? बेटा 7 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। आपको कहीं कहीं भी डबल बॉन्ड बना के दिखा दिए, पीछे भी लगा दिए डबल बॉन्ड, आगे भी लगाए, बीच में भी लगाए। तीनों आप पूरा वीडियो देखेंगे तो हर जगह डबल बॉन्ड लगा के आपको सिखा दिए। मान लीजिए कि हमको डबल बॉन्ड यहाँ पर लगाना है, तो लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पहले चलो 1 2 3 1 4, 2 1 3 1 4। अब इसको 2 दे दिया तो 2 1 3 1 4, इसका काम हो गया। अब यहाँ पर 1 हो गया 2, तो 2 है तो ऊपर 3 और नीचे 4, फिर ऊपर यह बन गया। फटाफट काम कर लो, गुड। चलिए ठीक है, बोरिंग नहीं ना लग रहा। अब 7 हो गया। अब हाँ 8 9 10 शायद आप बना सकते हैं, लेकिन आपको हम पूरा कर देते हैं। 7 हो गया। अब 8 इसी तरह से बना लेते तो ठीक रहता। अब 8 हो गया, ऑक्टेन, फिर वही C8, फिर 8 दूना 16, फिर कार्बन 8 को लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कहीं भी डबल बॉन्ड लगाओ। आपका दिल कहाँ कह रहा है, वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ कह रहते हैं, लगा देते हैं। इधर पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 1 3 1 4, यहाँ 2 हो गया, 1 3 1 4, 1 2 3 1 4, फिर 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4,
2 1 3 1 4। ठीक है, अब 9 नंबर के देख लो। तो हो गया 9 9 तो क्या होगा, कार्बन 9 और 9 दूनी 18। अब कार्बन 9 को बनाओ। ऐसे सब एग्जाम में पूछेगा नहीं इतना बड़ा बड़ा, छोटे ही पूछेगा। 2 4 6 7 8 9। अब कहीं भी डबल बॉन्ड लगा लो। मान लो कि तुम्हें डबल बॉन्ड लगाने की इच्छा जाग गया होगा इधर, तो बता चुके थे 2 1 3 1 4। इसका 2 पहले से 1 3 1 4। जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा ना वहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर एक ही होगा, बाकी सब में हाइड्रोजन ऊपर नीचे कर दो। तो डबल बॉन्ड उस यादी से आगे लगाना सीखिए। इतना बड़ा तो पूछेगा नहीं, बस हम बोले इसलिए पूरा कर रहे हैं। गुड, ये हो गया आपका 9 नेम। स्क्रीनशॉट कर ले बच्चों, इतना बड़ा एग्जाम में पूछेगा नहीं, पूछे तो ठीक है, कभी यहाँ कभी वहाँ लगाए। अब लास्ट कर देते हैं, ठीक है। दस नंबर डिकेन। अब 10 और 10 दूनी 20। कार्बन 10 को बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब डबल बॉन्ड लगाओ, किधर लगाओगे, अब पीछे लगा लो। 2 1 3 4 हो गया इसका, 2 1 3 यहीं पर हो गया 4। जहाँ डबल बॉन्ड हो उस पर एक ही कार्बन इधर लगता है, ठीक है। 2 1 3 1 4 अब हो गया। अब फटाफट लगे ले चलो, ऊपर नीचे बन जाएगा, कोई जरूरत नहीं, कहीं भी डबल बॉन्ड लगा के काम कर लो। ये आपका बेसिक्स शुरू हो रहा है, फिर चौथा चैप्टर आपको समझ में अच्छा से आएगा। आगे पढ़ाएंगे तो बस ये सब वीडियो देखना पड़ेगा ही आपको। तो चलो बच्चों, हम लोग फाइनली कर लिए एल्केन ग्रुप तक। कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एल्काइन। कल एल्काइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें इसका फार्मूला और संरचना सूत्र करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्कील एल्काइल ग्रुप उसके बाद पढ़ेंगे नामकरण। ठीक है बच्चों, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।